हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई क्लासेस के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम के बारे में। ये जो आपका सीआरई एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है वो दिल्ली एम्स के थ्रू कराया जा रहा है। इसकी आपकी डिटेल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिला, डीआरए आज आपको देखने को मिला है। यानी एम्स की साइट अगर आप ओपन करोगे तो 7 जनवरी 2025 को सीआरई का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब अपन थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग पूरा डिटेल से अपन देख लेते हैं सिनारियो कि क्या रहने वाला है। जैसे आपका इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। जो सीआरई जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना, उसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपकी कब से स्टार्ट है? 31 जनवरी 2025 तक आपकी नॉर्मली ये रहेगी। ये आपकी लास्ट क्लोजिंग डेट है। ये जो एप्लीकेशन रहेगी वो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिलअप करना रहेगा। स्टार्टिंग की डेट के बारे में बात करूंगा तो 7 जनवरी 2025 से लेके 31 जनवरी 2025 तक ही आपके फॉर्म फिलअप रहेंगे। उसके अलावा इसके बाद में 11 फरवरी 2025 को इसके कुछ एक्सेप्टेशन देखने को मिलेंगे कि कब आपका एग्ज़ाम अपियर जो रहेगा, अपियर होने के लिए जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है वो किस प्रकार का है। तो ये आपको 11 फरवरी 2025 तक देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ अगर करेक्शन करने हैं, 11 फरवरी को आपने देखा कि एक्सेप्ट नहीं हुआ है, कुछ रीजन दे रखा है, तो आप 12 फरवरी 2025 से लेके 14 फरवरी 2025 तक क्या कर सकते हो, इस फॉर्म जो आपने फिलअप किया है एक्सेप्ट नहीं हो रहा उसका रीजन पता लगा के, जैसे फोटोग्राफ हो गया या साइन हो गया या कुछ मिस्टेक हो गई, तो उसको आप करेक्ट भी कर सकते हो 14 फरवरी 2025 तक। लेकिन जो नए एप्लीकेशन है वो याद रखना 31 जनवरी तक ही भरे जाएंगे। कब तक भाई? आपके 31 जनवरी तक ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में नए फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, उसको करेक्ट किया जा सकता है। डेट ऑफ इशू क्या है एडमिट कार्ड की वो अभी नहीं दे रखा है। जब भी एग्जामिनेशन होगा 1 से 2 वीक के अंदर आपके नॉर्मली डेट इशू कर दी जाएगी। अगर कोई स्किल टेस्ट है तो भी आपका नोटिफिकेशन उसका बाद में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन की डेट कब है? 26 फरवरी से लेके 28 फरवरी 2025 तक आपका एग्जामिनेशन होगा। यानी सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग आपके डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है, तो सभी का एग्जाम 26 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक नॉर्मली कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग कि कौन कौन से आपके इंस्टीट्यूट इसके अंदर इंक्लूड है। इसके अंदर इंक्लूड है एम्स अवंतीपुरम इंक्लूड है जो जम्मू एंड कश्मीर का है, एम्स बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबीनगर, बिलासपुर, देवगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, न्यू दिल्ली और मंगलगिरी के अलावा नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश, विजयपुरा। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली भी इंक्लूड है। एम्स सेंट्रल आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। आपका जो नॉर्मली ईएसआईसी है जो आपका न्यू दिल्ली वाला है वो भी इसके अंदर क्या है? इंक्लूडेड है। आपका रिम्स इंक्लूडेड है, रिपन्स इंक्लूडेड है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंस इंक्लूडेड है। आपका सफदरजंग हॉस्पिटल इंक्लूड है और रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर जो नजफगढ़ के अंदर है वो भी इंक्लूड है। आपका आईसीएमआर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो 28 इंस्टीट्यूट, टोटल 28 इंस्टीट्यूट के अंदर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बता रखा है कि जो ये वेबसाइट दे रखी है यहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है। बाकी अगर पेमेंट होगा वो ऑनलाइन आएगा। आपका मेल आईडी है जो रजिस्ट्रेशन होगा उस पर आपको सब कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएगी। आपका वही है कि रीजन फॉर रिजेक्शन, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पता लग जाएगा। उसके बाद में आप करेक्ट भी इसको कर सकते हो। इसके अलावा जैसे अपलोड इमेज है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। चॉइस एंड प्रेफरेंस आपको दे रखा है कि कौन से एग्जामिनेशन के लिए आप चॉइस करना चाहते हो, उस प्रकार आप चॉइस कर सकते हो। इसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना है। जो ऑलरेडी कोई पर्सन क्या कर रहा है, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहा है तो एनओसी भी उसको प्रोवाइड करनी रहेगी। बाकी एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग है कि SC ST कैटेगरी में 5 ईयर, ओबीसी में 3 ईयर, PWD 10 ईयर के समथिंग देखने को मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉय है, ठीक है, उनको 5 ईयर तक आपका रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। ये कुछ अलग अलग आपकी रिलैक्सेशन है एज के अंदर। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट दे रखे हैं जहाँ पे नॉर्मली आपका एज लिमिटेड कर रखा है कि इतने टाइम तक आप भर सकते हो। जैसे सर्विस क्लर्क एंड लास्ट, ये अलग अलग एज इसके अंदर भी दे रखी है। आगे अपन बात करते हैं
आपके वैकेंसीज के रिगार्डिंग बात करते हैं। पहले वैकेंसीज के बाद में अपन देख लेते हैं कुछ एप्लीकेशन फीस आपकी कितनी रहने वाली है। जनरल ओबीसी के लिए 3000 के समथिंग आपकी फीस रहने वाली है। SC ST के लिए 2400 के समथिंग ये आपकी फीस रहने वाली है। SC ST के लिए 2400 रुपये और जनरल ओबीसी के लिए 3000 फीस रहने वाली है। इसके अलावा SC ST में कोई भी फॉर्म फिलअप करता है एग्ज़ाम देने के बाद में उसकी फ़ीस को रिफंड कर दिया जाएगा उनके अकाउंट के अंदर। जो एग्जामिनेशन देगा उन्हीं की रिफंड की जाएगी। बाकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन अपन ने बात कर दी 26 फरवरी से 28 फरवरी तक रहेगा। और जो एग्ज़ाम होगा वो CBT मोड पे होगा। कौन से मोड पे होगा? CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग 1 वीक के समथिंग वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी जो है इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पिछली बार जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके अंदर क्या रखा था? 50-50 सिनारियो रखा था। 50 आपके टेक्निकल से और 50 नॉन टेक्निकल से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेक्निकल का मीनिंग हो गया जो आपका प्रोफेशनल है, जिसके रिलेटेड आप एग्जाम देना चाहते हो, तो 50 क्वेश्चन थे और 50 अदर थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है। इन्होंने 100 क्वेश्चन रखे, वही रखे 400 क्वेश्चन है, 4 मार्क का एक क्वेश्चन कैरी किया जाएगा। इसमें ओनली 25 क्वेश्चन जो रहेंगे, क्या रहेंगे? 25 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपका जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से रहेंगे, ठीक है ना, इनसे रहेंगे। और 75 जो क्वेश्चंस है, जो भी आपका डोमेन है, जो भी आपका डोमेन है उससे रिलेटेड रहेंगे। यानी अगर नर्सिंग पोर्शन तो नर्सिंग से रहेंगे, अदर पोर्शन है तो अदर पोर्शन से रहेंगे। यानी 25 + 75 इस प्रकार क्वेश्चन सिनारियो इन्होंने रखा है। इसके अलावा इसने सेगमेंट बनाए हैं, 5 सेगमेंट इसके नॉर्मली रहने वाले हैं। हर सेगमेंट 18 मिनट का रहेगा और उसके अंदर 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 90 मिनट का ये टाइम पीरियड आपका इस बार रहने वाला है। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की ये बात थी। अपन ने बात कर दिया कि किस प्रकार रहेगा। मीडियम आपका नॉर्मली किस प्रकार का रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, वो अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग आपका यहाँ पे डिवाइड रहने वाला है, ठीक है ना। इसके अलावा इस बार इन्होंने क्या रखा है? नेगेटिव मार्किंग रखा है। ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स, यानी 4 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन राइट करने पे, और नेगेटिव करने पे 1/4 कटेंगे। कितने भाई? 1/4 आपका नॉर्मली कटेंगे। क्वालिफाइंग मार्क भी रख रखा है 40% फॉर UR, EWS, OBC के लिए आपका 35% और 30% SC ST कैटेगरी के लिए नॉर्मली रखा है। FPW जो BD है उन कैटेगरी के 30% नॉर्मली रखा है। यानी 4 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन राइट होने पे, और गलत होने पे 1/4 आपके नंबर यहाँ पे कट किए जाने वाले हैं इस बार। आगे अगर बात करें सिलेबस और लैंग्वेज के बारे में कि कौन कौन सा सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये डिफरेंट आपकी नॉर्मली ये क्या है? ग्रुप्स बनाए गए। जैसे असिस्टेंट ITCN हो गया, असिस्टेंट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गया, डाटा एंट्री ग्रेड 1 हो गया। इसी प्रकार सारे के सारे आपको नॉर्मली अलग अलग के अंदर अलग अलग आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। जैसे अगर अपन बात करें नॉर्मली किसकी भाई? नर्सिंग ऑफिसर की या सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की अगर अपन बात करेंगे, तो आपका जो नर्सिंग से रिलेटेड पोर्शन रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा। और 25 नंबर्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अदर जो डोमेन है वहाँ से आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे ये रहा, इसके अंदर दे रखा है एड्स एजुकेटर से लेके सारा सब कुछ। नर्सिंग के अंदर आपका जितना भी सिलेबस है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका इंग्लिश पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। यानी एजुकेटर का एग्जाम देने जा रहे हो, नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का, स्टाफ नर्स ग्रेड 1 का, कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, TB एंड चेस्ट हेल्थ डिजीज के रिगार्डिंग कहीं पे भी, कौन से भी इंस्टीट्यूट में, तो नर्सिंग का पोर्शन जो 75 क्वेश्चन है वो पूरा देखने को मिलेंगे। और 25 क्वेश्चन अदर डोमेन से, और इंग्लिश के अंदर ये आपका नॉर्मली एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ अलग अलग जो भी आपके एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी का सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन है, जिस भी ग्रेड का आप नॉर्मली देने जाते हैं या जिस भी पोस्ट का। आगे अपन बात करते हैं इसमें कुछ और। जैसे नॉर्मली आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग अगर बात करें, तो नॉर्मली देखो जो नर्सिंग के एग्जामिनेशन है वहाँ पे अपन डायरेक्ट चलते हैं। बाकी पोस्टों से अपन को उतना कुछ देखना नहीं है। जो आपका नर्सिंग पोर्शन है उस पर अपन फोकस करते हैं। जैसे आपकी पोस्ट आ जाएगी, नीचे आएगी थोड़ा सा, ये LDC की हो गई, ये सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की हो गई, UDC की हो गई, क्लर्क की रिगार्डिंग हो गई। इसके अलावा भी अलग बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे CRE के अंदर देखने को मिलेगी। और 26 से 28 तक ये आपका नॉर्मल एग्ज़ाम कंडक्ट कराया भी जाएगा।
यानी फरवरी के अंदर आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। यानी अभी 2 मंथ के समथिंग आपके पास में बचे हैं। अब 2 मंथ के अंदर आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है ये आपको सोचना है। अगर कोई भी पर्सन आप नॉर्मली एग्जामिनेशन CRE की तैयारी करना चाहता है जो नर्सिंग से रिलेटेड है, वो नॉर्मली हमसे कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है नॉर्मली इस नंबर पे 7790809338 पे, जिसमें हम आपको नॉर्मली टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा क्रैश कोर्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अभी 2 मंथ का टाइम पीरियड बच चुका है, तो इसके अंदर क्रैश कोर्स होगा जिसके अंदर लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच आपको देखने को मिलेगा। किससे रिलेटेड भाई? CRE एग्जामिनेशन से रिलेटेड। इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज जो रहने वाली है बहुत ज़्यादा आपके अफोर्डेबल रेट पे देखने को मिलेगी। बाकी पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। ये जूनियर लेबोरेटरी थी, मेडिकल आपका देखो बहुत सारी पोस्ट है इसके अंदर। ये नर्सिंग ऑर्डर के रिगार्डिंग भी आपकी नॉर्मली वैकेंसी इसके अंदर है, जैसे आपका नर्सिंग अटेंडेंट के रिगार्डिंग भी है इसके अंदर। OT टेक्नीशियन हो गया, असिस्टेंट हो गया, ECG टेक्नीशियन हो गया। यानी अच्छी वैकेंसी है, 2 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम है। तो आपको सोचना है कि किस प्रकार की आपको तैयारी करके रखनी है इस बार, क्योंकि बहुत जल्द आपका नॉर्मल एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है, तो आपकी तैयारी भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। टेक्नीशियन की हो गई, इसके अलावा डेंटल की पोस्ट आ गई। पे लेवल अच्छे हैं, इंस्टीट्यूट अच्छे हैं। SNO के अंदर भी पब्लिक हेल्थ नर्स की भी पोस्ट अच्छी है इसके अंदर। फायर डिपार्टमेंट हो गया, मल्टीपर्पज़ वर्कर के रिगार्डिंग हो गया, सोशल वर्कर, ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर हो गई पोस्ट, सीनियर हिंदी ऑफिसर, डेमोस्ट्रेटर, फिजियोथेरेपिस्ट हो गई। अब अपने काम की पोस्ट पे चलते हैं अपन जल्दी से। अब आपकी नॉर्मल नर्सिंग की कोर्स स्टार्ट हो गई। 54 पे सबसे फर्स्ट है आपका एड्स एजुकेटर कम काउंसलर। एड्स एजुकेटर कम काउंसलर, ये एम्स दिल्ली के अंदर पोस्ट है, पे लेवल 7 है और पोस्ट की संख्या जो है वो एक ही है इसके अंदर। इसमें आपका BSc नर्सिंग होना चाहिए और एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन काउंसलिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेबल डिजीज आपका होना चाहिए। यानी BSc नर्सिंग जो पर्सन है वो आपकी एड्स एजुकेटर कम काउंसलर के अंदर आपकी पोस्ट फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ANM के बारे में मल्टीपर्पज़ वर्कर के रिगार्डिंग वो पोस्ट हो गई। इसके अलावा ये नर्सिंग ऑफिसर जो ESIC इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर, उसके रिगार्डिंग ये पोस्ट है। इसके अंदर जो BSc नर्सिंग जो भी है आपका पर्सन या आपका पोस्ट बेसिक नर्सिंग है वो इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकता है, या जिसका GNM भी हो रखा है, डिप्लोमा हो रखा है, लेकिन उनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड के अंदर। यानी ESIC जो पोस्ट रहने वाली है उसके अंदर आपको BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक, इसके अलावा GNM प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर जो आपका रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल है उसके अंदर भी है, क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है, BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक हो सकता है या GNM के साथ में यहाँ पे बस ये है कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस है।
उधर आपका नॉर्मल कहा क्या था ईएसआईसी के अंदर 1 ईयर का या इधर 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ नर्स एम्स ऋषिकेश के अंदर है, पे लेवल 8 है यहाँ पे। बीएससी नर्सिंग प्लस 2 ईयर रिलेवेंट आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को होना चाहिए। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जम्मू के अंदर पे लेवल 8 है, इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या पोस्ट बेसिक होनी चाहिए। इसके साथ में यहाँ पे नॉर्मल जीएनएम के लिए कोई भी एक्सपीरियंस वो नहीं है। इसमें सीधी सी बात कर रखी है, जो बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर रखा है उसको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के अंदर बीएससी प्लस पोस्ट बेसिक के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। पे लेवल 8 यहाँ पे रहने वाला। एम्स सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स नागपुर हो गया, एम्स पटना के अंदर आपको देखने को मिल रही है पोस्ट। इसके अलावा एम्स रायबरेली के अंदर देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन सेम ही रहने वाला, 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरी है, मस्ट है। असनो हो गई एम्स बठिंडा के अंदर, देवगढ़ के अंदर हो गया, गोरखपुर के अंदर आपकी पोस्ट देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपकी कुछ पोस्ट है जैसे आपका नॉर्मल टीबी एंड चेस्ट, आपका टीबी एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट है, जिसके अंदर एम्स पटना और एम्स रायपुर के अंदर ये पोस्ट है। इसमें बीएससी नर्सिंग आपका होना चाहिए या जीएनएम प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। तो आप टीबी एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट के तौर पे भी काम कर सकते हो। पे लेवल थोड़ा सा कम है, 6 है, लेकिन वो भी आपका अच्छा खासा पे लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये आपकी कुछ पोस्ट थी नॉर्मली आपके नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड, इसके अलावा आपका स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग आपकी पोस्ट थी। अब नॉर्मली देख लेते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट ये आपको देखने को मिलेगी, उसके बारे में थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। ये कुछ पोस्ट स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट के तौर पे भी आपको देखने को मिलेगी, कुछ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के तौर पे है, कुछ आपका स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट। दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। आपकी पोस्ट किस देख लेते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर हो गया, हेल्थ एजुकेटर हो गया या अदर पोस्ट के रिगार्डिंग कितनी पोस्ट आपकी रहने वाली है यहाँ पे। तो अगर अपन बात करें, देखो यहाँ पे दे रखा है एड्स एजुकेटर कम काउंसलर की जो पोस्ट रहेगी वो टोटल पोस्ट ही 1 पोस्ट है। कितनी है? ओनली 1 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर एएनएम मल्टीपर्पज वर्कर हो गया। अब चलते हैं नर्सिंग ऑफिसर फीमेल और नर्सिंग ऑफिसर मेल। ये जो आपका ईएसआईसी इंस्टीट्यूट है, ईएसआईसी इंस्टीट्यूट, उसके अंदर ये पोस्ट रहने वाली है। और फीमेल के लिए 460 पोस्ट है और अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे दे रखी है। और मेल के लिए जो टोटल पोस्ट है 113 है, यानी वही फीमेल और मेल रेशियो यहाँ पे रखा गया है। 80-20 के समथिंग ये रेशियो आपका मेंटेन यहाँ पे वापस से किया गया है कि ईएसआईसी के अंदर अगर सीआरई के थ्रू एग्जामिनेशन हो रहा है तो उसके अंदर भी फीमेल के लिए 460 पोस्ट है टोटल और मेल के लिए 113 पोस्ट है। वहीं नर्सिंग ऑफिसर फीमेल और मेल ये कहाँ पे? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल पे ये पोस्ट है, जिसके अंदर फीमेल के लिए 13 पोस्ट है और मेल के लिए आपकी 3 पोस्ट के समथिंग रहेगी। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग टोटल पोस्ट ही 1 है, इसमें फीमेल मेल कुछ भी नहीं दे रखा है। बाकी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की बात करते हैं। सबसे पहले जम्मू के बारे में बात करता है, ये फीमेल और मेल के बारे में 15 और 6 पोस्ट है। 15 और 6 यानी टोटल 21 पोस्ट आपकी जम्मू के अंदर देखने को मिलेगी। फीमेल के लिए टोटल 15 है, मेल के लिए आपकी 6 पोस्ट है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मेल एंड फीमेल नागपुर के लिए मेल की बात करेंगे तो 12 पोस्ट है, कितनी 12 पोस्ट है, और फीमेल के लिए बात करेंगे तो 46 के समथिंग पोस्ट रहने वाली है। वहीं एम्स पटना के अंदर बात करते हैं आसनों की पोस्ट, तो नॉर्मली एम्स पटना के अंदर मेल के लिए 8 पोस्ट है और फीमेल के लिए 31 पोस्ट के समथिंग है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम रायबरेली में मेल के लिए 9 पोस्ट और फीमेल के लिए 40 पोस्ट के समथिंग देखने को मिलेगी। वहीं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स बठिंडा के रिगार्डिंग मेल के लिए तो 2 पोस्ट है और फीमेल के लिए 12 पोस्ट के समथिंग यहाँ पे रहने वाली है। एम्स देवगढ़ की बात करेंगे तो मेल के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 5 है और फीमेल के लिए जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 18 के समथिंग देखने को मिलेगी। स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट यानी वही आसनों के बारे में बात कर रहा है। गोरखपुर के अंदर बात करें मेल के लिए 1, फीमेल के लिए 9 पोस्ट है। टीबी चेस्ट हेल्थ असिस्टेंस एम्स पटना और रायपुर में टोटल पोस्ट रहेगी वो 11 पोस्ट आपकी देखने मिलेंगी, या टोटल आपकी 2 पोस्ट टीबी एंड चेस्ट हेल्थ असिस्टेंट के तौर पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये पोस्ट आपकी नॉर्मली है जिसके अंदर आपकी नर्सिंग ऑफिसर
की पोस्ट भी अच्छी खासी है और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की भी अच्छी खासी है, लेकिन उसके अंदर मेल और फीमेल आपका रेशियो उसी प्रकार मेंटेन वापिस से किया गया है 80-20 के हिसाब से, या नॉर्मली रेशियो मेंटेन किया गया है। तो ये कुछ आपकी पोस्ट थी। इसके अलावा बाकी अपन ने इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में बात कर ली है कि कब कब आपका एग्जामिनेशन रहेगा, कब क्या रहेगा। इसके अलावा कुछ भी डाउट होता है, जैसे आपके फॉर्म फिलअप में दिक्कत होती है, कुछ भी आपको रेज इंक्वायरी करनी है, तो आपका CRE एम्स में जाके रेज इंक्वायरी कर सकते हो, या इसका टाइमिंग दे रखा है, टोल फ्री नंबर दे रखा है, यहाँ पे भी आप बात कर सकते हो। जिस भी पर्सन को CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, चाहे नर्सिंग ऑफिसर के लिए कर रहे हो या सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हो, उन सभी के लिए ये स्पेशल अनाउंसमेंट है। आपको यहाँ पे हमारे थ्रू टेस्ट सीरीज प्लस क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, जो मात्र रहेगा कितने रुपीज़ के अंदर, आपका 999 रुपीज़ के अंदर, ठीक है ना, यानी 999 रुपीज़ के अंदर आपकी यहाँ पे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की प्लस नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कराई जाएगी, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन सभी की यहाँ पे नॉर्मली क्लासेज प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे करना क्या है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है 7790809338 नंबर पे हमें व्हाट्सअप करना है। बाकी की जो डिटेल है आपके डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो नॉर्मली है, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन ही 26 फरवरी को होने वाला है, यानी 2 महीने के समथिंग ही अपने पास में टाइम पीरियड नहीं है। इतने कम टाइम पीरियड में आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी रहेगी। तो इसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज प्लस क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी को टेस्ट सीरीज ही लेनी है, ओनली टेस्ट सीरीज ही लेनी है, तो टेस्ट सीरीज ओनली 149 रुपीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिसके समथिंग आपके 15 टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कितने भाई? 15 के